जयपुर में करनी सेना के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में दिवंगत देवराज सिंह पलाड़ा को गुरुवार को आशापुरा मंदिर के शिवपुरा में करनी सेना एवं स्वर्ण समाज की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने शोक व्यक्त करते हुए मृतक को न्याय दिलाने की मांग उठाई। श्रद्धांजलि सभा के बाद चंबल गार्डन रोड पर पदयात्रा निकाली गई। सर्व समाज के लोग यूजीसी रोल बैक के नारों से साथ आगे बढ़े और न्याय की मांग के समर्थन में नारे लगाए। सभा में वक्ताओं ने जयपुर लाठीचार्ज की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, दिवंगत के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। साथ ही यूजीसी से जुड़े कथित काले कानून को वापस लेने की मांग भी दोहराई गई। वक्ताओं ने समाज से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते जनभावनाओं को नहीं सुना गया तो व्यापक जनांदोलन खड़ा होगा। सभा में शोक संतप्त परिवार को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए सर्व समाज की ओर से सहयोग अभियान चलाने का भी सुझाव दिया गया। श्रद्धांजलि सभा को करनी सेना कोटा जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह, हिम्मत सिंह हाड़ा, युवा जिला अध्यक्ष अभिनव सिंह, प्रदेश मीडिया प्रवक्ता दुष्यंत सिंह गहलोत, संदीप सिंह गौड़, ब्राह्मण समाज के अनिल तिवारी, ब्रजराज गौतम, संजय शर्मा, क्रांति तिवारी, राजेंद्र गौतम, धर्मेंद्र दीक्षित, किशन पाठक, ओम टिनकारिया, जगमोहन गौतम, दिलीप आदित्य, शीला तिवारी, राहुल पारीक, दीपक शर्मा, नीरज शर्मा, वैश्य समाज के हुकुम मंगल, भुवनेश गुप्ता, करनी सेना महिला जिला अध्यक्ष नीरू चौहान, शहर महिला अध्यक्ष हेमलता गहलोत, भवानी सिंह सोलंकी, भूपेंद्र सिंह गौड़, विक्रम सिंह, प्रशांत सिंह हाड़ा, तेजवीर सिंह, दिग्विजय सिंह, जितेंद्र सिंह तथा उपेंद्र सिंह राठौड़ सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। उन्होंने दिवंगत देवराज सिंह पलाड़ा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। सेना द्वारा यूजीसी रोल बैक को लेकर 1 माह तक 800 किलोमीटर की लंबी यात्रा करी और जब उन्होंने जयपुर में कलेक्टर को ज्ञापन देने का प्रयास किया तो सरकार ने वाटर कैनन चला के लाठीचार्ज चला के प्रताड़ित किया और उसमें हमारा भाई देवराज सिंह पलाड़ा का निधन हो गया, शहीद हो गया। आज हमने श्रद्धांजलि सभा स्वर्ण समाज की तरफ से यहाँ पर रखी है। स्वर्ण समाज और कटिसरा की तरफ से हम सरकार से मांग करते हैं कि उसका बलिदान ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। उनको 1 करोड़ रुपये और उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और जब तक सिंह पलाड़ा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पे। जो भाई का ने बलिदान दिया है स्वर्ण समाज के लिए, वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक स्वर्ण समाज सड़कों पर दिल्ली में जाकर यही आंदोलन करता रहेगा और इस काला कानून को वापस जब तक नहीं होगा तब तक हम सरकार का पीछे छोड़ने वाले नहीं है। और अगर सरकार नहीं मानी तो आने वाले चुनाव में उनको नानी याद दिला देंगे कि कैसे शांति प्रिय माहौल से यूजीसी रोल बैक के एक आंदोलन स्टार्ट किया था, लेकिन किसी वजह से पुलिस के अनुशासन को, प्रशासन की गंभीरता ने इस आंदोलन को आक्रोश में बदल दिया। शांति प्रिय माहौल में प्रशासन ने आक्रोश जताया है। आक्रोश की वजह से हमारा भाई युवा देवराज सिंह पलाड़ा जी का निधन हो गया। यूजीसी का जो काला कानून है ये स्वर्णों पर बहुत बुरी तरीके से थोपा गया है। पहले आरक्षण के बोझ तले स्वर्ण दबे हुए थे, लेकिन आज कोटा में जो देवराज सिंह जी पलाड़ा हमारे जो भाई थे, उनकी निर्मम हत्या हुई है प्रशासन के द्वारा। उन्हीं के कारणों की वजह से उसके लिए हमने कोटा में श्रद्धांजलि सभा रखी थी और शांतिपूर्ण यहाँ पर हमने कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि दी है। लेकिन हमारी सरकार से यही विनती है कि जो स्वर्ण समाज भी सोया हुआ है वो भी जागे और इतनी सी संख्या में आज स्वर्ण यहाँ पर आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करती हूँ कि और अधिक से अधिक संख्या में आए हैं और इस अभियान से जुड़े, ताकि आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है और अपना स्वयं का भविष्य का सवाल है। मनीषा कंवर राठौड़, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मीडिया प्रभारी। करनी सेना कोटा जिला अध्यक्ष नीरू चौहान। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने शांति प्रिय माहौल से यूजीसी रोल बैक के एक आंदोलन स्टार्ट किया था, लेकिन किसी वजह से पुलिस के अनुशासन को, प्रशासन की गंभीरता ने इस आंदोलन को आक्रोश में बदल दिया। शांति प्रिय माहौल में प्रशासन ने आक्रोश जताया है। आक्रोश की वजह से हमारा भाई युवा देवराज सिंह पलाड़ा जी का निधन हो गया। हमारी आगे की रणनीति यही है कि पहले शांति प्रिय
प्रिय तरीके से हमने आंदोलन किया था, लेकिन सरकार की वजह से इस आंदोलन को हम आक्रोशित रूप से करेंगे और हम अपने इस आंदोलन को, यूजीसी के आंदोलन को और भी बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाएंगे। नीरूबाला चौहान, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, कोटा जिला अध्यक्ष। बताना जरूरी है कि भाई स्वर्ण समाज कोटा में अपना अस्तित्व रखता है और आपकी कोटा में अब जगह नहीं है, कोटा में एंट्री बंद है आपकी। उसमें नहीं है, सब जातें हमारी हैं, हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, लेकिन ये सरकारें नहीं चाहती कि हम भाईचारे से रहें। ये हम लड़ेंगे तब ये कायम रहेंगे। सोचने वाली बात है, विषय है। हर युग में एक ऐसी क्रांति आती है कि वो युग को परिवर्तित कर देती है। इस युग में भी क्रांति आनी चाहिए। महिपाल मकराना की जो सोच है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। इस भाई का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। इस क्रम में भारतीय राजपूत महासभा कोटा के अध्यक्ष हुकुम सिंह चौहान से आग्रह करता हूँ देखो ज़्यादा तो उसमें नहीं कहूँगा, लेकिन मैं हर तरीके से इस मामले में तैयार रहेंगे, पूरी टीम तैयार रहेगी। लड़ाई एक बार शुरू हुई है तो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। मतलब कहने को अभी मेरे साथ एक मेरे साथी थे, वो लोग, मैं आज लेट हो गया तो आज सावन चल रहे हैं मेरे, इसलिए मैं सीधे मंदिर से ही आ रहा हूँ। तो वो यही कह रहे थे, मैं दूसरे समाज के तो कह रहे थे कि आपके जो आक्रोश होना चाहिए था ना इसकी देहांत के बाद, शहीद होने के बाद, वो आक्रोश, अफसोस वाली बात है, कहना नहीं चाहिए, पर अफसोस है कि वो आक्रोश देखा नहीं गया। आक्रोश इस कदर होना चाहिए, अभी कोई और होता ना तो पता चल जाता। अब ये इसका कोई भी रीज़न मान लो, मैं पार्टी, देखो पार्टियों की बात भी नहीं कर रहा, ना कांग्रेस ना बीजेपी की, ये पक्का मान लेना, यदि इस तरीके का आंदोलन हो जाए ना, उस तरीके का एक संघर्ष हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी कोई बात